हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सातत्य आज हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी होती क्या है उसको पहले जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, माना एफ कोई फलन है जो कि वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित है। वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? आर में वो सभी संख्या होती हैं, 0, -1, सॉरी +1, +2, +3, इधर -1, -2, -3, इस प्रकार की जो संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? आर। तो इसमें से एक उप समुच्चय लिया, यानी सबसेट लिया गया है, एक उप समुच्चय लिया गया जिसमें ये फलन एफ परिभाषित है। अब बोल रहा है कि माना एफ अपने प्रांत के किसी बिंदु सी पर संतत है। एफ का जो प्रांत है उसमें किसी एक बिंदु पर संतत है। तो यहाँ पे एफ का जो प्रांत है उसमें किसी एक बिंदु सी पर संतत है। तो प्रांत क्या होता है? जो फलन होता है कि दो समुच्चय पर परिभाषित होता है। तो पहला अब जो समुच्चय होता है वो प्रांत होता है। जैसे मान लीजिए ये एक समुच्चय, ये एक समुच्चय, तो इस समुच्चय के किसी एक अवयव को हम सी मान लेते हैं। तो कह रहा है उस बिंदु पर एफ संतत है। अगर उस बिंदु पर एफ संतत है, यानी सी पर एफ अपने प्रांत के किसी बिंदु पर संतत है, तो फलन की जो सीमा होगी, यानी लिमिट, फंक्शन की जो लिमिट होगी, सीमा होगी, वो फंक्शन के मान यानी फलन के मान के बराबर होगी। इसी चीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं। अब सीमा आपने पढ़ रखा है, जो फलन की सीमा होती है वो दो तरह से निकलती है। किस तरह से? एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, एक राइट हैंड लिमिट होती है, और एक फलन का मान यहाँ पे बोल रखा है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का जो मान है, तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं इस बिंदु सी पर, तो हम कहेंगे वह फलन संतत फलन है। किस बिंदु पर? बिंदु सी पर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यदि फलन जो है x बराबर सी पर बाएं पक्ष की सीमा तथा दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान का अस्तित्व है, और वो तीनों आपस में बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, तो x बराबर सी पर, यानी x बराबर सी, यहाँ पे x बराबर सी पर जो फलन होगा f ऑफ x, वो संतत कहलाता है। संतत कहलाता है। कब? जब x पर फलन की लिमिट यानी सीमा और फलन का मान दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तो हम क्या कहते हैं कि x बराबर सी पर f ऑफ x क्या होगा? संतत कहलाता है। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, x बराबर 1 पर फलन f ऑफ x बराबर 2x + 3 के सातत्य की जाँच कीजिए। यानी यहाँ पे हमने किस बिंदु पर? x बराबर सी पर। x बराबर सी पर फलन के सातत्य की जांच कैसे करते हैं वो हमने समझ लिया। अब c की जगह कोई संख्या दे देगा और फलन, कोई भी फलन दे देगा, तो कहेगा अब उसके सातत्य की जांच कीजिए। तो x बराबर 1 पर फलन 2x + 3 के सातत्य की जाँच करना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x बराबर 1 पर फलन का मान, तो f ऑफ 1 हो जाएगा, यानी x की जगह पे हम क्या रख देंगे? 1। तो 2 × 1 = 3, 2 में 1 का गुणा, 2 × 3, यानी 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। तो f ऑफ 1 कितना हो गया? 5। यानी जो फलन का मान आया x बराबर 1 पर कितना आया? 5 आया। अब हमको क्या करना है? अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, यानी फलन की सीमा निकालनी है। तो उसके लिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। फलन की हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, यानी बाएं पक्ष की सीमा निकाल रहे हैं। तो बाएं पक्ष की सीमा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूरे की जगह पे, यानी यहाँ पे हमारा f ऑफ x होता है, तो x की जगह पे हमारा क्या हो गया 1 माइनस h हो गया। तो हम x की जो फलन हमारे पास दिया है, x की जगह हम क्या रखेंगे 1 माइनस h रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस h प्लस 3, सॉरी लिमिट यहाँ पे लगाना भूल गया, लिमिट h टेंस टू 0। तो इसी तरह से यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और माइनस का 2h हो जाएगा प्लस 3, ये हो गया। अब लिमिट रख देंगे, तो लिमिट -2 इंटू h का h बराबर 0 यहाँ पे पुट कर देंगे प्लस 3, 2 का गुणा 0 में कितना होगा 0, तो 2 प्लस 3 यानी ये ख़त्म हो जाएगा। तो 2 और 3 कितना आता है 5। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई कितनी आई 5 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट ये लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी x बराबर 1 पर निकालना है। यहाँ पे देखिए x बराबर 1 पर निकालना है, तो यहाँ पे 1 है, ये मान लेते हैं रियल लाइन है। 1 के अगर हम पॉजिटिव मतलब इस तरफ चलेंगे तो हमारी राइट हैंड लिमिट होगी, 1 के अगर नेगेटिव चलेंगे तो हमारी ये वाली इस तरफ की सीमा होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो f ऑफ x हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा था, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसको जब हमने h के रूप में कन्वर्ट किया तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h हुआ था। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे, तो यहाँ पे हम जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h। इस चीज़ को ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे हमारा क्या है एफ ऑफ x होता है ना, तो x की जगह पे हमारा क्या है 1 प्लस h है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे हमारा क्या है 1 प्लस h है, और फलन हमारा क्या है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 3, यही है। अब यहाँ से देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 का पहले 1 में गुणा करेंगे फिर 2 का h में गुणा करेंगे तो 2h प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे यानी h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 यानी 2 पे लिमिट लगाएंगे तो 2 ही आएगा, 3 पे लिमिट लगाएंगे तो 3 ही आएगा। तो यहाँ से 2 और 3 कितना हो गया 5। तो यहाँ पे देख लीजिए आपकी जो राइट हैंड लिमिट आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, और फलन का जो मान आया है वो 5 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है, और यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि किसी बिंदु पर फलन की सांतत्य की जांच हम कैसे करते हैं, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का उस बिंदु पर मान तीनों अगर समान हो जाए तो हम कहते हैं x बराबर c पर f ऑफ x संतत कहलाता है। अब इसी तरह x बराबर 1 पर f ऑफ x 2x प्लस 3 था, तो इस पे हमने फलन का मान निकाला f ऑफ 1, x बराबर 1 पर तो 5 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो भी 5 आई, और राइट हैंड लिमिट निकाली तो उसका मान भी 5 आया, देख लीजिए। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 1। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, x बराबर 1 पर
फलन f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3 संतत है। संतत है का मतलब कंटिन्यूअस है। ये चीज़ आपको समझ में आई। इसी तरह से आप और क्वेश्चन करिएगा, हम और 1-2 क्वेश्चन आपको करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।